अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बड़ी रात आपकी गुजरी होगी। और जी हम लोग बड़ी रात से पहले बेफरवाई गए हुए थे और सीन है जी कुछ इस तरह का। बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई थी, रुकने का नाम नहीं थी ले रही। और बच्चों को हुई हुई थी जी यहाँ पे छुट्टियाँ। और बच्चों से पूछा कि चलते हैं बेफरवाई। हम लोग भी काफ़ी अरसा हो गया नहीं थे गए हुए। और सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ की पार्किंग देखें फुल्लो फुल हुई हुई है। और ये सिर्फ एक पार्किंग नहीं है, ऐसी और कहीं ढेर सारी यहाँ की पार्किंग है। और घूम घूम के हमको आखिरकार पार्किंग मिल गई। और गाड़ी पार्क करके तो हम लोग जी भागम भाग अंदर को चले, क्योंकि बहुत ही तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि अक्सर कमर्शियल आते थे टीवी पे द बाज़ार के। तो बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा द बाज़ार क्या है, तो उनको याद नहीं है। 2 साल पहले तकरीबन हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और ये देखें जी इतने ज़्यादा हाल है यहाँ पे, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हम लोग तो पिछले पैर यहाँ पे पहुँचे तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। असर की नमाज का टाइम शुरू हो गया था। और जहाँ पे ये देखें जी बच्चों की मस्तियाँ। और ये सोफ़े थे जहाँ पे इतने महंगे और एक्सपेंसिव नहीं थे। और मेरे जो है ज़िंदगी के हम सफ़र बोल थे कि सोफ़े नहीं देखने, बस आगे आगे चलना है, क्योंकि ये चीज़ें तो आगे पीछे हमारे भी आले दुआले मिल ही जाती हैं, देखने को भी मिलती हैं। और यहाँ पे ये देखें जी जितने भी ढेर सारे जो कल्चर जहाँ पे रह रहे होते हैं उनके हिसाब से इन्होंने हाल बनाए हुए हैं। और वहाँ पे ऐसे स्टॉल लगे हुए होते हैं। और बहुत ही अच्छा जहाँ पे भी फर्नीचर था और अच्छा लग रहा था। बच्चे भी जो है ना वो काफ़ी खुश हो रहे थे। और यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो खाने के लिए आते हैं और सब्ज़ी वगैरह मिलती है। सम टाइम जब पहले पहले 8 से 13-12 बल्कि 15 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे बहुत ही सस्ती चीज़ें हुआ करती थी। और इसको ब्लैक मार्केट बोला जाता था। पूरे यूरोप से यहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आते थे, क्योंकि उस टाइम जो है ना वो ब्लैक में भी चीज़ें काफ़ी मिल जाती थी। लेकिन अब तो हर जगह पे टैक्स लगे हुए हैं। और जब हम घर से निकले थे तो हम आंटी को याद कर रहे थे। हमारी बहुत ही प्यारी आंटी हैं और बहुत ही आदत की अच्छी हैं। तो फ़ोन पे लगा हुआ था, मुझे कहता मामा इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ, मेरे पास ट्रॉली हैवी है। तो मैंने कहा मैं इंतज़ार करती हूँ, अगर ट्रॉली ले जाए तो मैं चाय। अच्छा दामाद मियाँ प्लीज़ मेरे पे एक मेहरबानी करें। और बच्चे सब ठीक से कर रहे हैं, हस्बैंड ठीक से दानियाल हो तो एक उन्होंने टाइम आवर्स शेयर कर लिया आवर्स, तो शी इज़ वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स। मौसम से रब्ता रहता है, मगर वो तो हम लोग 2 दफ़ा गए पहले। तो जी जैसा कि आपने आवाज़ उनकी सुन ली है, वो बहुत ही अच्छी हैं अपनी आवाज़ की तरह। बच्चों को 10-10 जोरों दिए। काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो बोलते चलें बच्चे अपनी पसंदीदा कोई चीज़ ले लेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के। और आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा उनकी बातें सुन के। और जहाँ पे फेरी फ्रॉक्स थी और मेरी प्रिंसेस जो है वो मामा मामा मैंने ये देखनी है, तो उसने देखा। फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे निकल आए। बस यहाँ पे बच्चों को लग गया स्टॉप। बच्चों ने बोला जी हमने खाना है बकलावा, तो हम लोगों ने 2 पीस लिए। बहुत ही मज़े का बकलावा था। यहाँ पे बच्चों ने भी इंजॉय किया और हम लोगों ने भी खाया। और इसके बाद जी फिर आ गया जी आगे चिकन। मेरे बेटे ने बोला जी गाड़ी तो आगे जाएगी नहीं, मैंने यहाँ से लेना है चिकन। उसको चिकन बहुत ही पसंद है। और फिर जो है ना बच्चों को ज़ाहिर बात है भूख लगी हुई थी, तो बच्चों के लिए तुर्क्स पिज़्ज़े लिए। और ये चटनी बनी हुई थी, बहुत ही मज़े की थी। मैंने तो सोचा था मैंने ये खाना नहीं खाना, मैं तो टिक्के कबाब खाने। लेकिन बच्चों ने जो है ना वो आधे आधे जो है ना वो छोड़ दिए तुर्क्स पिज़्ज़े, और वो मुझे खाने पड़े। और उसके बाद पेट में फिर भूख ही नहीं थी। और ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि आप खाएं। तो फिर प्लानिंग मेरी अधूरी ही रह गई कि हम लोगों ने डिनर करना था, टिक्के कबाब लेने थे। तो फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद फिर आएंगे और आपको भी लेके आएंगे। आप भी ज़रूर देखिएगा। ठंड भी यहाँ पे काफ़ी थी और बारिश भी लगातार लगी हुई थी। और जहाँ पे ढेर सारी किस्म के बर्तन थे, स्टील के, सिल्वर के, नॉन स्टिक, और एक्सपेंसिव भी थे और सस्ते भी थे। जहाँ पे जी बच्चों की चीज़ें नज़र आईं और कुछ घर की चीज़ें थी जो मैंने इस दफ़ा विंडो शॉपिंग की है। मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और हम लोगों ने
कहीं और भी जाना था। और दिन था जी इतवार का, हफ्ता और इतवार को ये बेफरवाई खुलता है और बाकी जो है ना दिन बंद रहता है। और यहाँ पे मीटिंग हो रही है कि मैंने कौन सा खिलौना लेना है। मेरी प्रिंसेस ने माशाल्लाह कुछ भी नहीं बोला कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, लेकिन मेरे बेटे की जो है ना गाड़ी आगे निकल ही नहीं रही थी। तो फिर जी ये 7 यूरो का हम लोगों ने उसको गन लेके दिया। और और ये है जी मसाले, और प्राइस जो है ना वो ग्राम के हिसाब से लिखी हुई है। हिसाब लगाते हैं कि यहाँ पे मसाले कितने महंगे एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर मस्जिद में। मैंने पढ़नी थी असर की नमाज और बच्चे भी बोल रहे थे कि मामा हमने भी आपके साथ पढ़नी है असर की नमाज। तो सीन है जी कुछ इस तरह का। ये है जी मर्दों का हिस्सा और आगे है जी औरतों के लिए दामस, यहाँ पे औरतों को बोला जाता है। और जहाँ पे जूते उतारने की जगह है। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने असर की नमाज और मगरब की नमाज यहाँ पे अदा की। और यहाँ पे जी ये वज़ू करने की जगह, मैं घर से वज़ू करके आई थी और मुझे पता था कि यहाँ पे मस्जिद है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ के। बहुत ही दिल को सुकून मिलता है जब कानों में आवाज़ पड़ रही होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत ही खुश हुए थे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से नीचे उतर के जो है ना वो फ्रूट लिया। तो फिर ये 2 जनमाज़ें नहीं थी, एक सी लगी हुई थी 10 यूरो की 2 जनमाज़। और बच्चे बहुत ही खुश थे कि उन्होंने ये सोचा कि ये हमारी जनमाज़ है। नहीं तो जी यहाँ पे माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला। और सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे ये देखें जी आयतल कुर्सी लिखी हुई थी और यहाँ पे कुरान मजीद, दुपट्टे वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। और अब हम लोग जा रहे हैं जी वापस नीचे, क्योंकि हम लोगों ने अब जाना था घर को। और चलते चलते मुझे यहाँ पे स्काफ नज़र आए। तो जी पर स्काफ जो है उसकी प्राइस 3 यूरो थी, जो प्राइस बहुत ही सस्ती थी। तो फिर मुझे 3 अच्छे कलर के स्काफ मिल गए तो मैंने लिए, क्योंकि हम लोगों ने अमसलफ़ीन जाना था और बच्चे भी थक चुके थे। तो जी आते हुए भी बारिश थी, जाते हुए भी बारिश थी, सारा दिन बारिश थी। और यहाँ पे बारिशें ही रहती हैं, सूरज को हम लोग तरस जाते हैं। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं जी अमसलफ़ीन। वहाँ पे हम लोगों ने इतने मज़े की चाय पी थी। और सीन है जी कुछ इस तरह का। दिन का समा तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। और हम लोग जी आ गए हैं जी किचन में, जहाँ पे बनी टपाल दानेदार की बहुत ही मज़े की चाय, जो मुझे पी के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे ये देखें जी रात का सीन भी बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा लग रहा है कि बस सुबह होने वाली है। और आसमान पे बादल देखें और वहाँ पे सामने जो है ना वो जहाज़ फ्लाई कर रहा है। तो जी चाय शाय पी के, ढेर सारी गप्पे शप्पे लगा के, बिस्कुट खा के तो हम लोगों ने वापसी की राह ली। और वापसी की राह लेते लेते बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप के फूल थे। और यहाँ पे मौसम बहारा इंटर हो चुका है। तो जी यहाँ की टाइल्स भी येलो कलर की थी और इन्होंने ट्यूलिप भी येलो कलर के लगाए, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है, अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने
और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।